नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। लूसी ने मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद वो खांसते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं रहती है। उसके मुंह से निकलता है गन्ने का जूस और कुछ ज्यादा ही निकल जाता है। इस वजह से वो बेहोश हो जाती है और ड्यूक बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है। वो कहता है मुझे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर को बुलाया तो इसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। उसके बाद में इसकी यहाँ पे इज्जत नीलाम हो जाएगी, तो मुझे इसे बचाना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। और कहता है कि होश में रहो, तुम ऐसे बेहोश नहीं हो सकती हो, होश में रहो लूसी। लेकिन लूसी होश में नहीं रह पाती और वो कहती है उधर वो और ड्यूक का ध्यान जाता है उधर जहाँ पर कि एक बैग होता है। उसकी ओर जाता है तो उसके अंदर से एक एंटीडोट निकालता है और कहता है ये पक्का ही काम करना चाहिए, और उसे पिलाने की कोशिश करता है। लेकिन लूसी बेहोश हो चुकी थी और वो पी नहीं पा रही होती है। तो ड्यूक कहता है अरे नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसकी जान चली जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो ड्यूक चिंता को चिता लगाकर वो फटाफट से मेडिसिन खुद ही गटक जाता है और कहता है मुझे ये करना ही पड़ेगा। और उसको लिप टू लिप ट्रांसफर कर रहा होता है किस करके। ये करने का मन तो मेरा भी है, लेकिन आज तक कभी मौका मिला ही नहीं। और ड्यूक आराम से उसको किस करे जा रहा होता है, करे जा रहा होता है। ऐसे ही 4-5 मिनट निकल जाते हैं और रैमसी फाइनली होश में आ जाती है और कहती है पता नहीं क्यों मेरे को बड़ा कूल कूल लग रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और काफी बढ़िया है, मेरे को बहुत ज्यादा आराम आ रहा है। और अपनी रैमसी फाइनली वो किस कर रही होती है और भी ज्यादा, और इनकी किस खत्म हो जाती है। और किस खत्म होने के बाद में ड्यूक कहता है फाइनली तुम जाग चुकी हो और क्या अब तुम ठीक हो। रैमसी कहती है हाँ मैं शायद ठीक हूँ, और वो अभी भी खांस रही होती है। ड्यूक कहता है ये शायद मेरा ही बेकार आइडिया था, जो कि मैंने सोच लिया कि वो सच में काम करेगा और तुम्हें वापस से रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं बहुत ज्यादा डर ही गया था। अपनी एमसी को फटाफट से गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें वापस से रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी कहते हैं क्या रिसर्च को छोड़ दूं। ड्यूक कहता है क्या तुमने देखा नहीं जो भी तुम्हारे साथ में हुआ है, अगर ऐसा ही रिसर्च करती रही तो तुम्हारी जान निकल जाएगी इस मार के चक्कर में, तो इससे अच्छा होगा कि तुम रिसर्च छोड़ दो। एमसी कहती है क्या रिसर्च छोड़ दूं। ड्यूक कहता है हाँ तुम्हें रिसर्च छोड़नी पड़ेगी। और एमसी कहती है लेकिन फिर भी मैं लगभग अंत तक पहुंच चुकी थी, और ये लगभग ऐसा कह सकते हो कि अपनी एमसी ने एंटीडोट बना लिया था, लेकिन ये थोड़ा बहुत गलत कर गया। एमसी कहती है वो पीला कलर तो था, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है। और एमसी कहती नहीं मेरे को ट्राई करना है वापस से। तो ड्यूक कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारी जान निकल जाएगी सब फालतू चीजों के चक्कर में। और शायद मैं बड़ा बेवकूफ था जो कि मैंने ये सोचा कि उसका कोई एंटीडोट हो सकता है, उसका कोई एंटीडोट है ही नहीं। तो इससे अच्छा होगा कि तुम अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लो और इस सारी चीजों को भूल जाओ इससे पहले कि तुम्हारी जान निकल जाए। और एमसी बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है और कहती है आखिर मैं कैसे भूल सकती हूँ। और ड्यूक कहता है तुम्हें यहाँ पे ये सब छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती हो। एमसी कहती है सच में, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पे इसके बारे में सोचूंगी। और अपने मन के अंदर सोचती है मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली कि मेरे साथ छोड़ दूंगी, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और कहते हैं कि मुझे कुछ समय चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। और अभी दिखाता है कुछ समय बाद जहाँ पर की बढ़िया सा एकदम सुंदर सुंदर सा गार्डन होता है और ये आराम से अपनी मेट जा रही होती है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बड़े आराम से जा रही होती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है। और कहती है ला 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 क्या ही मस्त दिन है और क्या ही मस्त मैं लग रही हूँ, एकदम हूर की परी। और जरा देखो तो मेरी मिस ने मुझे इयररिंग्स दिए हैं, सच में मैं तो बहुत ज्यादा सुंदर हूँ और मेरी मिस तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और मेरे ख्याल से मुझे इंडियन आइडल में जाना चाहिए। कैसा रहेगा कि मैं अगर इंडियन आइडल में जाऊँ और उनके लिए कुछ लेके आऊँ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आजकल जो सैड लग रही है वो उसके चक्कर में है। ड्यूक को यहाँ पे ऐसा इमेजिन कर रही होती है जैसे कि उसके साथ में कुछ ना कुछ किया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उन ड्रीमर्स के चक्कर में उसे परेशानी हो रही है और वो आजकल सैड दिख रही है, तो मुझे उन्हें कुछ देना चाहिए जिससे कि वो खुश हो जाए। तभी इसके साइड में से एक ओल्ड मैन आता है जो कि कहता है बच्ची, सुंदर सी बच्ची। ये कहती है यस माय लॉर्ड, आप कौन है आखिरकार। और ये ओल्ड मैन कहता है बच्ची का तुम मुझे ये पता बता सकती हो, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। तो ये कहती है क्या, गली नंबर 420 मकान नंबर 128, ये तो वही जगह है और ये पास में ही पड़ता है। तो ये कहती है हाँ मैं आपको बता सकती हूँ। ओल्ड मैन कहता है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, और मैं अपने बच्चे से मिलने आया हूँ। दरअसल मैंने सुना है कि वो यहीं पर रहता है और मैं बहुत ज्यादा दूर से आया हूँ, बहुत ज्यादा ही दूर से। कितनी दूर से, यह है काटुट से, जो कि लगभग यहाँ से 699 किलोमीटर दूर है। ये कहती है ओह माय गॉड, ये बुढ़ा वहां से चल के कैसे आ सकता है। लेकिन फिर भी कहती है चलो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगी। और अभी ये जा रही होती है ओल्ड मैन के साथ में और कहती है चलो उस तरफ चलना है हमको। और ये जा रही होती है तो ओल्ड मैन कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। और अभी ओल्ड मैन उससे आगे निकल जाता है। तो ये कहती है ओहो आप तो कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। ओल्ड मैन कहता है तुम मेरे साथ में चलो, मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे एक और चीज चाहिए जो कि यहाँ पे कम पड़ रही है। ये कहती क्या कम पड़ रही है। ओल्ड मैन कहता है दरअसल उसके घर के आगे एक रेड फ्लैग लगा हुआ है, तो मुझे वहां पर जाना है। ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो चलते हैं। और ये कहती है ओ वो रहा रेड फ्लैग, और उसके सामने एक इंसान खड़ा होता है जिसके ऊपर एक रेड फ्लैग भी होता है, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरे को दिख रहा है क्योंकि मैं हूँ अंतर्यामी।
और ये इंसान बिल्कुल ही ड्यूक का जुड़वा होता है, जो कि 7 जुड़वाओं में से एक है। ये कहता है, ओह आप आ चुके हैं फाइनली। और फादर जैसे उसको देखते हैं गले लगा लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट चालू होता है, बड़ा ही लाड़ प्यार चालू होता है यहाँ पर। और फादर कहते हैं, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरे प्यारे बच्चे। ये कहती है, वाह कितना ज़्यादा बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, फैमिली रियूनियन हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस सीन को देखकर। और अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और सच में मेरा दिन बन गया इस सीन को देखकर। और तभी से कुछ साउंड आती है पीछे से और ये कहती है, आखिर ये क्या साउंड है। और पीछे से वो ओल्ड मैन आ रहा होता है, कहता है कितनी बड़ी बेवकूफ है, इसे क्या लगा कि एक बुढ़ा 999 किलोमीटर चल सकता है, वो भी खुद से ही, कितनी बड़ी उल्लू की पट्टी है। और ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और बेचारी की चीख आ जाती है और ये कहती है, नहीं ओल्ड मैन तुमने मुझे धोखा दिया। ओल्ड मैन कहता है, तुम बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। और उसके बाद में इसे पकड़ कर बांध लेते हैं और यहाँ पे ओल्ड मैन कहता है, मुझे आधा आधा चाहिए। ये कहते हैं, ठीक है तुम्हें आधा मिलेगा और जाओ अपनी बुढ़े वाली एक्टिंग बंद करो और आराम करो। ये कहता है ठीक है। और अपनी यहाँ पे बेचारी सी मेड कहती है, क्या तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी इनोसेंस का फायदा उठाया, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा गंदे और कमीने हो। ये कहता, जी हाँ मैं कमीना हूँ और मैं बहुत ही बड़ा कमीना हूँ। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, ना कि यहाँ पे कोई कमेंट में बोल देगा कि एक्सप्लेनर तो कमीना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो भोला भाला इंसान हूँ। और यहाँ पे सारे लोग इसे घेर के रखे होते हैं। ये कहते हैं कि तुमने अगर भागने की कोशिश की तो तुम आराम से पकड़ी जाओगी, तो भागने की कोशिश मत करना। ये कहती, हाँ वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मैं भाग नहीं सकती हूँ। वो लोग कहते हैं, जो भी तुम्हारे पास में है हमें दे दो। और ये देती है, लेकिन उसके अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं है। और ये कहता है, क्या खाली बटुआ, क्या इसका दिमाग भी खाली है और बटुआ भी खाली है, आखिर ये सेम कैसा हो सकता है, क्या इसका दिमाग नहीं है। और तभी इनका ध्यान जाता है अपनी प्यारी मेड के इयररिंग्स की ओर। और ये कहते हैं, ये इयररिंग कोई नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेशल बात है। और ये कहती है, नहीं मेरी इयररिंग नहीं, वो मेरी मिस ने दिए हैं और वो मुझे जान से भी ज्यादा कीमती लगते हैं। और नहीं मेरे इयररिंग्स नहीं। ये कहते हैं, जल्दी से दे दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे कान ही उखाड़ लूं इयररिंग्स के साथ में। ये कहते, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। पर तभी अपना हीरो आता है, जो कि द ग्रेट कली नहीं बल्कि अपना रिक है, एक खींच के मार रहा है और इससे इसके दांत ही टूट जाते हैं, जो कि फेक ड्यूक जैसा लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि ड्यूक ने खुद ही एक्टिंग की थी, लेकिन ड्यूक नहीं है वो। ओह माय गॉड मेरा हीरो आ गया। और तभी सारे सिटी नाइट्स आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और बेचारी की बहुत ज्यादा भर के कुटाई करते हैं। ऐसा लगता है कि ड्यूक का बस यहाँ पर शकल थी, इसमें अकल नहीं थी ड्यूक के बराबर, ना ही पावर थी। और ये कहती, नहीं। और फाइनली मैं बचाई जा चुकी हूँ, जो सिटी गार्ड्स है उन्होंने मुझे बचा लिया है। तब इसका ध्यान जाता है कहीं और ये देखती है कि इसे वो उठा के ले जा रहा है। रिक आराम से इसको उठा के ले जाता है कहीं और पर और कहता है, क्या तुम ठीक हो। ये कहती है, हाँ थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए और थैंक यू मेरी इज्जत बचाने के लिए। बहुत ही ज्यादा रो रही होती है ये। और जरा देखो तो इसका चेहरा, ये भी कहता है, इसका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है। और रुको जरा, कहीं ये वो तो नहीं। उसको याद आता है कि ये वही लड़की है जो कि मेरे को चिढ़ाती थी बहुत ज्यादा ही। और आखिर कैसा ये बैड गर्ल इनके द्वारा पकड़ी गई और जितनी बड़ी बेवकूफ कैसे बन गई, ये कमीली लड़की इनके द्वारा पकड़ी कैसे गई, मैं अभी भी सोच रहा हूँ। बस ये सब छोड़ो, इससे पहले कि ये मुझे पहचान जाए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उसे एक रुमाल देता है और कहता है कि ये लो और रोना धोना बंद करो। ये कहते, थैंक यू, बहुत ही शुक्रिया तुम्हारी मेरी जान बचाने के लिए और बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसका दिल पिघल जाता है और ये सख्त लौंडा सा प्यारा लौंडा बन जाता है। और ये कहता है, ओह माय गॉड सो क्यूट। और इससे पहले कि उसके माया जाल में फंस पाए, ये यहाँ से निकल जाता है और कहता है, भागो। और ये कहती है, रुको जरा, इसकी आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है। और सिर्फ आवाज ही नहीं, तभी कोई आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारे साथ में हमारे हेडक्वार्टर चल सकते हैं उनके बयान लेने के लिए। और वो बुढ़ा यहाँ से भाग चुका होता है। तो ये कहता है, क्या आप बुढ़े के बारे में हमें बता सकती है कि वो कैसा दिखता था। ये कहती, जरूर मैं सब कुछ बताऊंगी, उस बुढ़े की ऐसी की तैसी उसने मुझे फंसाया है। और रुको जरा, आखिर वो इंसान था कौन। और बहुत ज्यादा सोच रही होती है अपने रिक के बारे में। और तभी इसके दिमाग में आता है, रुको जरा, सिर्फ उसकी आवाज ही नहीं बल्कि वो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहीं पर देखा था उसे। और उसे याद आता है वही सीन जहाँ पर कि अपने रिक ने इसके ऊपर शॉट तानी थी और कहता है, जल्दी से फटाफट अपने ऊपर करो। कहती, अरे नहीं, वो बड़ा कमीना इंसान, वो यहाँ पे मेरी जान बचा चुका है और मैं उसे पहचान नहीं पाई। ओह शिट। और ये बेचारी स्टैचू बन जाती है और ये कहता है, ओ ये मान चुकी है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, चलो चलते हैं यहाँ से और हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा है। ये कहती है, क्या सक्सेसफुल, और मेरा तो पोपट हो गया। और ये कहती है कि नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और रुको जरा, वो वही इंसान है जो कि मेरे को रोडवेल में मिलता था, यानी गली नंबर 420 मकान नंबर 128 में। तो क्या ये, और जरा देखो तो ये कोई यहाँ पे सिटी नाइट्स नहीं है, बल्कि ये लोग तो यहाँ पे ड्यूक कासियो की नाइट्स हैं। और ये उससे पूछ ही लेते हैं कि आखिर वो लाल बालों वाला हीरो कहाँ पर है। तो ये कहता है कि वो तो गया है अभी घर पर, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, वो अपनी ऑफिशियल ड्रेस में था ही नहीं और वो ड्यूक कासियो का नाइट
राइट है। ये कहती है रुको जरा और मेरे को सोचने दो, क्या मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए एक बार मिलकर। ये कहता है कि पक्का ही इसका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा होगा, तो मुझे थोड़ी हेल्प तो करनी ही चाहिए। और ये भर भर के तारीफ करता है अपने रिक की और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ही महान आदमी है, उनके जैसा महान आदमी पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, अगर तुम यहाँ पे लालटेन लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं। और ये कह देगा सच में? ये कहता है जी हाँ, वो बहुत ज़्यादा महान इंसान है और हमारा वाइस कैप्टन भी है हमारे नाइट्स का, जो कि लॉर्ड कासियो के लिए काम करता है, द ग्रेट लॉर्ड कासियो। और ये कुछ इस प्रकार से इमेजिन कर रही होती है अपने रिक को। उसके बाद में कहती है क्या क्या क्या, और सोचती है मुझे उसे थैंक यू तो बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आखिर ये कैसा हो सकता है, वो लॉर्ड कासियो के लिए काम करता है। अभी दिखाता है घर आ जाती है और मिस कहती है मैंने सुना तुम्हारे साथ में क्या हुआ है और बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, तुम आराम कर सकती हो 2-3 दिनों के लिए और तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं है बाहर घूमने की। तो कहते थैंक यू माय लेडी, लेकिन फिर भी मैं और अपने मन के अंदर सोच रही होती कि वो इंसान काम करता है लॉर्ड कासियो के लिए और इसने मेरे को लेटर भेजने का बोला था या फिर बॉक्स भेजने को बोला था, यानी ये बॉक्स एक्सचेंज कर रही थी लॉर्ड कासियो के साथ में, यानी यानी ये दोनों के दोनों कुछ ना कुछ तो गुल खिला रहे हैं और मैं इनकी बीच की दलाल बनी पड़ी हूँ। आई एम सॉरी ये वर्ड यूज़ करने के लिए, लेकिन यही वर्ड एकदम परफेक्ट रहेगा। और ये कहती है क्या है ऐसा तो नहीं कि दोनों मेरा यूज़ कर रहे हैं और कुछ ना कुछ चालू है इनके बीच में और इसीलिए यहाँ पे रूमर्स वगैरह चालू हैं और क्या वो सच है। और तभी अपनी आम से पूछे क्या हुआ है तुम्हें, ये कहती सॉरी सॉरी मैं बस अपने मन के अंदर प्रेयर कर रही थी। और ये कहती है मुझे बचना पड़ेगा इससे पहले कि मैं यहाँ पे पकड़ी जाऊँ और मैं बिल्कुल भी इनको राज बताने वाली नहीं हूँ और मैं बनूंगी द ग्रेट प्रोटेक्टर और इन दोनों की आपस की बात है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और अगर ड्यूक कासियो ने मेरी यहाँ पे मिस को थोड़ा भी टच किया ना, मैं उसकी यहाँ पे हड्डियाँ तोड़ डालूंगी और ये बेचारी मेट क्या ही उखाड़ लेगी। ये कहती है भले ही वो ड्यूक है लेकिन मैं उसे छोड़ दूंगी नहीं। अपनी आम से कहती चलो ठीक है अब आराम करो, बस तुम्हारे हाथ में क्या है। ये कहती यो ये तो तुम्हारे लिए एक इन्विटेशन आया है और इसको तो मैं बताना ही भूल गई, ये दरअसल इन्विटेशन है हेली की ओर से। ये कहती है क्या लेडी हेली, आखिर उन्होंने मेरे को यहाँ पे क्यों भेजा है। और हेली नाबिया वही लड़की है जिसकी बिल्ली ने अपनी एमसी को मार लिया था, यहाँ पर कह सकते हो उसने बहुत ज़्यादा जख्म दिया था। ये कहती है आखिर उसने मेरे को लेटर क्यों भेजा है, तो वो कहती है हमारी फैमिली तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती है तो प्लीज़ आओ और हमारी फैमिली में रहो 2 दिन और 1 रात के लिए। एमसी कहती क्या आखिर वो मेरे को वहाँ पर ठहराना क्यों चाहती है, हम लोग तो बस थोड़ा बहुत ही मिले थे, अभी दिखा था कहीं और पर। यहाँ पर कि यही लेटर आया होता है और इसे उठाता अपना प्यारा ड्यूक और वो कहता है आखिर चल क्या रहा है। और मैं सोच ही रहा था जो हेली नाबिया है मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूं, लेकिन उसने खुद ही मेरे को इनविटेशन लेटर भेजा है, आखिर ऐसा क्यों। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई जाल बुन रही है और वो चालाक लड़की, मुझे उससे बचना पड़ेगा। आखिर वो मेरे को इनविटेशन लेटर क्यों ही भेजी है, तो मेरे को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और क्या 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 बेचारी सी प्यारी सी लाडली सी मेरी लूसी, क्या वो मेडिसिन बना रही होगी वापस से। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने यहाँ पे बेचारे को लात मारकर वापस से मेडिसिन बनाने के लिए लग गई होगी। मैंने उसे कहा तो था लेकिन फिर भी उसने बस बातों को थोड़ा बहुत टाल दिया था। वो कह रही थी कि वो सोचेगी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मेडिसिन बना रही होगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर वो मेडिसिन बनाएगी तो मेरा क्या होगा। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। और वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी दिखा था अपनी हैमसी की ओर जो कि आराम से गार्डन में घूमते घूमते बाबा जी की बूटी को उठा रही होती है और कहती है वाह ये बाबा जी की बूटी ये तो काफी ज्यादा कमाल की है और राइटर को फूल पसंद है तो बेबी को फूल पसंद है। उसी प्रकार से राइटर ने भी चारों ओर बस फूल ही फूल लगा रखे हैं। हैमसी कहती वाह ये फूल ये तो वही है जिसका यूज करके मैं बाबा जी की बूटी को और भी ज्यादा एनहांस कर सकती हूँ, ये मुझे रख लेना चाहिए। और इस बार मैं पिंक कलर का यहाँ पे गन्ने का जूस बनाऊंगी, उसको पीने के बाद में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और ये मार्क गायब हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और तभी यहाँ पे झाड़ियाँ हटाती है और इसके सामने एक इंसान आता है जो कि तुम पहचान ही चुके हुए। ये कहती है आखिर ये इंसान कौन है और ये मेरे बगीचे के अंदर क्या कर रहा है। और ये होता है अपना लॉर्ड कासियो, जिसको देखकर ये कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे गार्डन के अंदर और क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या तुम यहाँ पे गार्डन के अंदर कुछ करने आए हो झाड़ियों के बीच में यहाँ पे जंगल में मंगल। और ये कहती है अगर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तो ठीक कहता है दरअसल मैं बस ऐसे घूमने आया था। ये कहती है क्या घूमने, मेरा गार्डन तुम्हारी जगह है क्या जो कि तुम यहाँ पे घूम रहे हो। ओह माय गॉड क्या होता अगर किसी ने देख लिया होता। ये कहता है किसी ने नहीं देखा है और मैं बिल्कुल आराम सतर्क होकर आया था इस जगह पर ताकि कोई मेरे को देखे नहीं और मेरे को तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी इसलिए मैं बस तुम्हें देखने आ गया। और मेरी प्यारी का तुम ठीक हो और कहीं तुम वापस से मेडिसिन बनाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो। और ऐसे सोचती है ये नोटी इंसान मेरे दिल को ऐसा यहाँ पे धक धक करवा रहा है जैसे कि पटरी कांप रही है और इससे पहले ये इंजन बहुत ज्यादा तेज भागे, मुझे यहाँ पे बचना पड़ेगा और टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा। तो एहमसी कहती है वैसे मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी और मैं यहाँ पे मेडिसिन को कंटिन्यू करने वाली हूँ, मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाली और ऐसा तो नहीं है कि ये फेल हो चुका है पूरी तरीके से, मैं इसको करने वाली हूँ। और ड्यूक कहता है क्या सच में तुम ऐसा करने वाली हो, और अपने मन के अंदर सोचता है इतने सारे फेलियर्स के बाद भी इसको करना है। तो वो कहता है ठीक है तुम कर सकती हो। एहमसी कहती क्या मुझे लगा था कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा और मैंने
काफी दिनों तक सोचा कि ये मानेगा या फिर नहीं मानेगा। मैंने तो प्लान भी बना लिया था इसको मनाने का, लेकिन ये इतनी आसानी से मानेगा तो मेरा प्लान तो बर्बाद ही हो गया। ड्यूक कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, मेडिसिन मेरे ऊपर यूज होगी, जो भी तुम बनाओगी वो मैं पीऊंगा, और चाहे वो गन्ने का जूस हो या फिर कुछ और, मैं ही पीऊंगा सब कुछ, तुम्हें कुछ नहीं पीने दूंगा, और ये अच्छा रहेगा, तुम थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है मेडिसिन को। ये कहती क्या आप पियेंगे, चलो ठीक है फिर। और ड्यूक कहता है इससे पहले कि तुम यहाँ पे मार जाओ वापस से मेडिसिन पीकर, मैं खुद ही मर जाऊंगा तुम्हारे लिए। एमसी कहती क्या है भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे मेरे को लाल पीला कर देगा। एमसी कहते ठीक है, और वैसे मैं मिल नहीं पाऊंगी तुमसे। और ड्यूक कहता है मेरे तो मैं बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, और मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूँ तुम्हारी, तो इसलिए अपना ख्याल रखा करो और आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुमने अभी अभी जो मेडिसिन ली थी कुछ ही दिन हुए हैं अभी तो उसको। और एमसी सोचती है ये तो कुछ ज्यादा ही लाडला हो रहा है और कुछ ज्यादा यहाँ पे नोटी नोटी भी हो रहा है, जरा देखो तो राइटर को कितने ज्यादा फूल पसंद है, झाड़ियों में भी फूल उगा दिए हैं। उसके बाद में ड्यूक कहता है चलो ठीक है, क्या ये काफी रहेगा तुम्हारे लिए। एमसी कहती हाँ ठीक है, और मुझे तुमसे कुछ और कहना है, मैं तुमसे 3 सप्ताह के लिए नहीं मिल पाऊंगी, मैं कहीं पर जा रही हूँ। ड्यूक कहता है क्या तुम नहीं मिल पाओगी, तुम कहीं पर जा रही हो। इसके पीछे से इसी का इंसान आता है और वो कहता है ये किसी से मिलने जा रही है, ये किसी के साथ में जा रही है, और ये होटल तो नहीं जा रही है, मेरे को बचना पड़ेगा। और उससे पूछता है बस तुम कहाँ पे जा रही हो। और ये कहती है मैं जा रही हूँ दरअसल लेडी नाविया की जगह पर, उन्होंने मुझे बुलाया है। ये कहता है क्या लेडी नाविया, और अगर उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया है, और क्या हो सकता है, कहीं ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे कुछ कर रही हूँ तुम्हारे खिलाफ। ये कहती क्या अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ड्यूक पास आता है और कहता है आखिर वो तुम्हें क्यों बुलाएगी, और मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, और प्लीज अपना ख्याल रखा करो। एमसी पूरी लाल हो जाती है और वो कहता है तुम्हें तो बुखार भी आ रहा है। एमसी कहते हैं वो बुखार नहीं है, मैं शर्म के मारे लाल हो रही हूँ। और बेचारी के गाल पकड़ लेता है, और बेचारी के लाल लाल टमाटर जैसे गाल बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, और ये अपने आप को बचाती है और कहती है प्लीज ड्यूक यहाँ पे हटिए भी। और वो कहती है चलो ठीक है, अब मैं बाद में मिलूंगी 3 सप्ताह के बाद में, और मैं यहाँ पे कहीं पे जा रही हूँ। तो ये कहता है तो नहीं तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे शक है कि जो लेडी नाविया है उन्होंने पक्का है कुछ ना कुछ जाल तो बनाया होगा। एमसी कहती क्या जाल, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मेरी दोस्त है और उन्होंने मेरे को थैंक यू बोलने के लिए वो बनाया होगा, आई थिंक मेरे को बुला रही होंगी वहाँ पर थैंक यू बोलने के लिए। ये कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने यहाँ पे कुछ और कर रखा है, और तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा उस जगह पर, और ये अच्छा होगा कि तुम वहाँ पर ना जाओ। एमसी कहती है बस उन्होंने मेरे से माफी मांग ली तो मेरे को बुलाया है, आखिर क्या ही हो सकता है, कुछ बड़ा नहीं होगा। और एमसी कहती है नहीं मैं तो जाऊंगी। ड्यूक कहता है ठीक है तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। एमसी कहती है आगे चल कह रहा है इसके साथ में कुछ तो कुछ अजीब चल रहा है। और एमसी कहते हैं ठीक है फिर बाय बाय। ये कहता है अपना अच्छे से ख्याल रखना, और बिल्कुल भी यहाँ पे नोटी नोटी हरकतें मत करना जब तक कि मैं यहाँ पे ना आ जाऊँ। एमसी कहती है ये कुछ अजीब ही हो रहा है, मेरे को इससे बचना ही पड़ेगा। और ठीक है फिर ड्यूक कहता है ठीक है बाय बाय, और अपनी एमसी चली जाती है यहाँ पे कहीं और पर। और अभी दिखाता है कहीं और जगह पर जहाँ पर अपनी एमसी आई होती है और बढ़िया सी गैरेज के अंदर बैठी बैठी यहाँ पे पकौड़े तल रही होती है बेचारी मेड के साथ में। मेड कहती है आपने सपने के अंदर ही पकौड़े तल डाले। ये कहती है मैं क्या ही कर सकती हूँ बैठे बैठे, सोऊंगी ऑब्वियसली, मेरे पास फोन तो है नहीं जो कि मैं वीडियोस वगैरह देख लूंगी। और ये अभी आ जाती है उस लड़की की जगह पर जो कि बिल्कुल एनीमे गर्ल लग रही होती है, पता नहीं कहाँ से इतने सारे पिंक पिंक ट्री आ गए, ऊपर से ये लड़की बिल्कुल एनीमे गर्ल लग रही होती है। और ये कहती है चलो फिर चलते हैं, और मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें दिखाना चाहती हूँ। एमसी कहती है ओह क्या सच में, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और तभी यहाँ पे इसका ध्यान जाता है कहीं और पर, और ये कहती है ये इंसान यहाँ पर, और देखते हैं कि ड्यूक कासियो भी वहीं पर खड़ा हुआ है कहता है एटीट्यूड में। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है ड्यूक कासियो किस मकसद से आया होगा यहाँ पर, और वैसे भी ड्यूक कासियो को बुलाया था तो यहाँ पे ये पक्का है कुछ ना कुछ करेगा। एमसी भी साथ में है, ड्यूक कासियो भी साथ में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में ये लोग गुल खिलाएंगे और हमको काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे ये मानवा खत्म हो जाती है, इसके ज्यादा चैप्टर नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ना चाहूंगा और कोई और नहीं मानवा की ओर अपना ध्यान डाइवर्ट करने चाहूंगा। तो आप बता सकते हैं कौन सी नहीं मानवा चाहिए आपको।